सिमिलर टू हैप्पीनेस, कैन यू टच हैप्पीनेस? जैसे टेबल को आप टच करके देख सकते हो, ओके दिस इज अ टेबल, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को आप टच नहीं कर सकते, सबसे पहली बात. सो दे आर मोर रिलेटेड टू फीलिंग, रिलेटेड टू थिंकिंग, रिलेटेड टू एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन. ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं. Hey everyone, welcome to Beyond Talks. I'm your host Arna Somani, and today we have a super interesting guest, a real psychologist and life coach, Arifa Banglowala. She helps people understand feelings and solve problems, feel happier. Hello, ma'am. Thanks for being here. Can I ask you some questions? Of course you can. Hi Arna, it's my pleasure to be here and be talking to you. And I really think that we are going to have a lovely talk. Yeah, please. What is soft skills? What are soft skills? Yeah. That is what you want to know? Yeah. So, soft skills are the intangible skills that a person possesses. With intangible, I mean skills that cannot be touched, that cannot be, we cannot see any shape of it, but they can be felt. Similar to happiness, can you touch happiness? No. You cannot. A feeling. हाँ, तो ये सब चीजें वो होती है जो आप, जिसे आप किसी तरह, जैसे टेबल को आप टच करके देख सकते हो, ओके दिस इज अ टेबल. मैं चेयर को टच करके बता सकती हूँ, हाँ ये चेयर है. लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को आप टच नहीं कर सकते, सबसे पहली बात. सो दे आर मोर रिलेटेड टू फीलिंग, रिलेटेड टू थिंकिंग, रिलेटेड टू एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन. ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती है. तो आप इन्हें कब टच नहीं कर सकते, आप इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, आप इन्हें किसी के बिहेवियर के थ्रू असेस कर सकते हैं. दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सॉफ्ट स्किल की ये है कि ये इंटेंजिबल जो मैंने कहा कि इसकी कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, कि ये जैसे ये टेबल है तो ये इतना बड़ा है, राइट? इसकी एक साइज, एक शेप है. लेकिन जब मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ और आपसे मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो मेरा स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा भी हो सकता है और मेरा अपना हो सकता है, आपका अपना है और अच्छा है. तो इसमें कोई बहुत स्ट्रिंजेंट बाउंड्रीज नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलती है. Okay, so that is the definition of soft skills. Of course, the explanation of soft skills, I would say. Okay. Many kids don't really know what a psychologist or life coach does. So can you explain it in a simple, good way? Of course, I'll try to make it as simple as possible. एक लाइफ कोच और एक साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा फर्क है. साइकोलॉजिस्ट चाहता है या कोशिश करता है कि वो प्रॉब्लम को समझ पाए और प्रॉब्लम तक पहुंच पाए, जबकि लाइफ कोच का काम होता है कि उसके सॉल्यूशंस दे पाए. तो बेसिक जो डिफरेंस दोनों में है वो यही है कि एक साइकोलॉजिस्ट कोशिश करता है कि वो खुद भी और सामने वाले को भी वो उस प्रॉब्लम तक लेकर जाए. फिर सॉल्व करने का कई बार काम खुद आपका क्लाइंट ही कर लेता है. लेकिन लाइफ कोच आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स देता है जिससे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, खुद कर पाएंगे, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. बट इन दोनों का काम आज की दुनिया में और हमेशा से इट हैज बीन वेरी रेलेवेंट, बहुत जरूरी रहा है, बिकॉज हम वी ऑल आर ह्यूमंस. अच्छा, हाँ, that I know. और हमारे मैकेनिक, गाड़ी के कैसे मैकेनिक होते हैं ना, वैसे हमारे मैकेनिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बस. तो एक साइकोलॉजिस्ट या लाइफ कोच का काम मैकेनिक का होता है, थोड़ा इधर से ट्वीचिंग, इधर से ट्वीचिंग, इधर से ट्वीचिंग, और वो ज्यादातर आपकी साइकोलॉजी या आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है या जिसे हम साइकी भी कहते हैं उस पे काम करता है. मुझे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था कि जब किड्स आपके पास आते हैं तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस? लवली, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन.
पता है ये सारी बातें एक इंसान दो तरीकों से बताता है, ठीक है, Yes. और वो बताता है, पर मेरा काम जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि उसे बहुत ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना। तो आपने कहा कि आप कैसे उसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हो, तो ये आइडेंटिफाई होते हैं उसकी बातों से। यानी मैं एक सवाल पूछती हूँ उससे, अच्छा बेटा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे सामने शायद आरना बैठी है और वो मुझसे कुछ बात करने आई है, Yeah. तो मैं उससे कहती हूँ, हाँ आरना बताओ बेटा क्या बात करनी है आपको मुझसे, आई एम देयर टू लिसन टू यू, राइट। और फिर आरना अपना जवाब देना शुरू करती है। Yeah. जब वो जवाब देती है, मेरा काम है बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनना, समझना, और उसकी तरफ देखकर उसके चेहरे पर, उसकी आंखों के थ्रू जो उसकी इमोशंस या फीलिंग्स वो एक्सप्रेस कर रही है उसको समझना। एग्जैक्टली। तो वो समझ के फिर मुझे ये बात पता चलती है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो सकता है, नेक्स्ट सवाल मेरा उससे रिलेटेड क्या हो सकता है। कितनी पढ़ाई लगी बनने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट? ओके, वैसे तो Like, साइकोलॉजी, can kids also be psychologists? अरे यार, आई बिलीव दैट किड्स कैन बी, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनीबडी now, because we are so connected with everything online. Yes. And with some lovely portals that we have, websites that we have, teachers that we have who can teach us, anybody can learn a bit about it and know a bit about it, right? If I talk about myself, I'm going to Yes. talk about myself and psychology. That is what you, if you want to know. I did psychology with a very particular purpose. So I did not do it just for earning a degree. What happened, Arna, is कि मैं एक टीचर थी, आज भी Yeah. हूँ. I am a teacher, though I call myself a facilitator now. Yeah. ट्रेनर हूँ मैं, लेकिन पहले मैंने टीचिंग, एक कन्वेंशनल टीचिंग से शुरू किया। तो मैं बच्चों से जब इंटरैक्ट करती थी, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग हमेशा ये रहा है कि मैं उनसे कनेक्ट करके उन्हें आगे लेकर जाती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे एक चीज़ डिलीवर करनी है और वहाँ से चले जाना है। मेरे लिए मेरे बच्चे ऐसा होता था कि आई हैव टू बिल्ड अ कनेक्ट विद देम, एंड ओनली देन आई कैन पास ऑन द नॉलेज जो मुझे उन्हें देना है। उस वक्त से जब मैं ये करने लगी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया लोगों को जानने में, समझने में, उनको समझकर उन तक बातों को पहुंचाने में। और ये करते करते फिर मैंने पहले तो प्राइमरी स्कूल से शुरू किया मेरी टीचिंग। Yeah. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, जो कि अब अपने टीनेज में थे। उसके बाद कुछ मास्टर्स के बच्चों को भी पढ़ाया जो यंग अडल्ट्स हो चुके थे। तो अलग अलग उम्र के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे कई बार ये लगता था कि अगर मुझे उनसे और अच्छा इन डेप्थ कनेक्ट बनाना है और ये समझना है कि मेरी बातों को मैं उन तक कितनी अच्छी तरीके से पहुंचा सकती हूँ, ये कैसे पहुंचा सकती हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि what are they thinking at this point of time, what emotions they must be feeling when I'm standing in front of them. अगर मैं कोई बात कह रही हूँ, यस यस, कि मैं उनको कैसे करेक्ट, उनको समझकर उन तक बात पहुंचाऊं, ये मुझे हमेशा बहुत शिद्दत से लगता था कि मुझे समझना है। और फिर मैंने पता किया कि क्या किया जा सकता है। Though I've done a lot of masters, but I think the most enriching one, of course, was psychology. तो मेरा पर्पस था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूं ताकि मैं इंसान के सोचने की, वो किस तरह कैसे सिचुएशन में बिहेव करता है या कर सकता है, उसको समझने की मैं कोशिश करूं। So it was very purpose driven when I did my MA in psychology. That was a really impressive answer. Thank you. Let's come to a little fun part. How much struggle did you face while being a psychologist? While being a psychologist, अच्छा एक Like बात the बताती हूँ। struggle, the hard part. राइट, एक बात तुम्हें बताती हूँ। अब साइकोलॉजी
और सॉफ्ट स्किल्स काफी हाँ। रिलेट करते हैं, राइट? Yes. साइकोलॉजी में भी आप इंसान की थिंकिंग, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर की बात करते हो, और जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो सारे सॉफ्ट स्किल्स भी वहीं से ड्राइव होते हैं, राइट? तो Yeah. जब भी मैं अपने ऑडियंस के सामने खड़ी होती हूँ एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनको ये बात समझाना कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप जब बाहर की दुनिया को कॉन्कर करने निकले हो, जीतने निकले हो, है ना, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे Yes. सीईओ बनना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, Yes. एंटरप्रेन्योर बनना है, सो यू वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, यू वांट टू बी इम्प्रेसिव, यू वांट टू बी फेमस। लेकिन ये सब करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर सेल्फ एंड यू कॉन्कर योर सेल्फ। How is it important to know ourselves? It is very important because when you start from knowing yourself, जैसे have you heard of Adolf Hitler? Not You exactly. haven't. Adolf Hitler happened to be a very, a leader, a cruel one, of course. जर्मनी के लीडर थे, उन्होंने वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाई थी और जूस के अगेंस्ट बहुत उन्होंने मतलब काफी नॉट वेरी गुड वर्क कह सकते हैं, ऐसा कुछ किया था। मगर उस बंदे का ये कहना था कि जो इंसान खुद को जानता है उसे आप कॉन्कर बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, उस पर जीत पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो खुद को जानता है। जो इंसान खुद को जानता है, हम क्या करते हैं और हमें जो सिखाया भी जाता है, इट्स मोर अबाउट नोइंग थिंग्स के यहाँ ज्योग्राफी में बता रहे हैं कि ये स्टेट्स है और ये नदियां हैं और ये डेजर्ट्स है, knowing your surrounding, and that is important of course. Literature, you like English, and literature में जब हम जाते हैं तो हम किसी की लिखी हुई poems पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए प्रोज या लेसन्स पढ़ते हैं, about the authors and राइट, अबाउट द poets. ऑथर जानने की कोशिश करते हैं। बट इट्स वेरी वेरी लेस टाइम्स कि हम ये बैठकर सोचे कि हम कौन है, हु आर वी, एंड इफ वी वांट टू नो कि हमें क्या करना है, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम में क्या एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज है कि हम वो काम चूज कर पाए या वो फील्ड चूज कर पाए और उसकी तरफ आगे बढ़े। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ। You know yourself, you know your strengths, you know your weaknesses, and then it is you're a very sorted person. Okay, I know ये मेरी strength है, I know ये weakness है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, I know myself yeah, very you know well. yourself. And then if somebody tells you something, you are in a better position to handle that situation. So इसलिए it's very important कि आप खुद को जानें। So what this question might be a little funny, I guess. What was the easiest and the most nervous part of your career? My career? So I'll tell you a story of myself, of a girl who was born and brought up in Nagpur, Maharashtra. A girl who was very pampered अपने घर में, Yeah. being the first girl child in the house. We had a very, a joint family, extended family. Yeah. We used to live together. And I happened to be the first girl child. So very pampered, है ना? So और like everyone was male? yeah, before that I had all my brothers, and then I was born. So मेरे जो सारे चाचा थे या जो मेरे घर वाले सब थे, बड़ा पैम्पर करते थे मुझे, और मैं अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती थी, राइट? बहुत डरती थी इन द सेंस के जब स्कूल जाती थी तो मुझे ऐसा रहता था मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, मुझे कोई स्टेज वेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देन एक अपॉर्चुनिटी ने नॉक किया और मुझे कहा गया कि आपको स्टेज पे जाके बोलना है, और मैं जोर जोर में रोने लगी क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। Because of nervousness and stage fear? Yes, I had a lot of stage fear and I was very nervous. तो मैं रोने लगी तो मैडम दौड़ी दौड़ी वापस आई, उन्होंने कहा बेटा आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं बोलना है। बोले अच्छा तुम्हें नहीं बोलना है? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम रो मत बोलना, हाँ तुम्हें नहीं बोलना है मत बोलना।
सो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, लेकिन जैसा कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी दूसरी बार भी नॉक करती है। हाँ. और ये थर्ड का, मैं जब थर्ड में थी, 8 साल की थी तब की बात, तो वो अपॉर्चुनिटी गई। फिर जो हमारी जो इंचार्ज मैडम थी वो आई थोड़ी देर बाद, असेंबली थी, हम सब खड़े थे असेंबली में, और वो आई और उन्होंने बहुत जोर से मुझे डांटा कि हाउ डेयर यू से नो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली और तुमने मना किया, हाउ डेयर यू डू दैट। तो मैं बहुत डर गई। फिर उसके बाद 5th स्टैंडर्ड में जब मैं थी 10 साल की, तो एक बार फिर से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि यू हैव टू गो एंड स्पीक ऑन स्टेज। उस वक्त भी मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन इस बार ना कहने की पॉसिबिलिटी कम थी क्योंकि डांट पड़ेगी वरना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली, बोलना शुरू किया, एंड देयर आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज द थिंग विच आई कैन एक्चुअली परस्यू एज अ करियर। तो मैंने फिर वहाँ से मेरी ग्रोथ हुई एज अ पब्लिक स्पीकर, डिबेटर, एक्सटेम्पोरीज बहुत बोले मैंने। Yes. आई यूज टू एक्ट ऑन स्टेज, तो बहुत सारा स्टेज का काम किया, बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, और ये करते करते, सो दैट वाज द मोस्ट नर्वस मोमेंट फॉर मी। एंड वो करते करते जब मैं बड़ी हुई और अपॉर्चुनिटीज लेती रही हमेशा, तो एक कॉन्फिडेंस भी बना बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ से एक चीज जो मैंने सीखी, Yes. और मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे ये बात जरूर ध्यान रखें कि एक्सेलेंस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। Yeah, मेरा practice फॉर्मूला makes हमेशा से, यस, प्रैक्टिस मेक्स यू perfect. परफेक्ट, बट करेक्ट प्रैक्टिस, राइट। सो मेरा फॉर्मूला हमेशा से बहुत प्रिपरेशन और बहुत प्रैक्टिस का रहा है। और इतने सालों के करियर के बाद भी, आज भी जब मैं कुछ करती हूँ, उससे पहले मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, मैं बहुत प्रिपेयर करती हूँ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ कि इसमें मैं और क्या नया एडिशन हो सकता है, क्या नई चीजें हैं जो आ चुकी है जिस पे मैं बात कर सकती हूँ, एंड आई कीप डूइंग दैट। सो दैट इज माई फॉर्मूला। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई मोस्ट नर्वस मोमेंट, तो वो था जब मैं 3rd Yeah. स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में थी। और अब तो खैर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन हाँ, हमेशा मेरा ये मानना भी होता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस इज वेरी गुड टू कीप यू in your limits, to keep you, you know, confident rather than becoming overconfident. So thoda nervousness is always good. Like, I also get very nervous when I have to speak on stage or act in a very crowded area. I just think that there is no one. I'm practicing all alone. Excellent. So I don't know how I just completed very nicely. That's a wonderful idea. That's a wonderful idea. And for me, the formula has been to stand in front of the mirror and speak. Yeah, that is what I do. Yes, that has helped me a lot. आपको पता है, एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में जब मैं ये करती थी, जब मैंने 5th ऑनवर्ड्स बोलना शुरू किया, एलोक्यूशंस वर द फर्स्ट थिंग्स दैट आई स्टार्टेड डूइंग, तो मैं आईने के सामने खड़ी होकर बोलती थी। तो मेरी मम्मी जब ये देखती थी तो उन्हें लगता था मेरी बच्ची है ना पागल हो जाएगी आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही है। तो उन्होंने लिटरली आईने के सामने एक पर्दा डाल दिया कि ये अब आईने के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस ना करे, बिकॉज शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं वो धीरे से, जब वो नहीं होती थी तो पर्दा ऐसे हटाती थी, फिर से खड़ी होकर उसके सामने प्रैक्टिस करती थी। एंड आई रियली टेल यू, इट हैज हेल्प्ड मी लाइक एनीथिंग। इतना ज्यादा, आरना, लेट मी टेल यू, मैंने इतनी उसके सामने प्रैक्टिस की है और वो इतना ज्यादा मेरा पार्ट बन चुका है कि अब मैं जब स्टेज पे खड़ी होती हूँ और मेरे सेशंस लेती हूँ, तो मुझे ये सामने दिख रहा होता है कि मैं कैसी खड़ी हूँ, मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, हाउ आई माइट बी, expressions and facial body language, हाउ आई माइट बी लुकिंग, मैं कैसी दिख रही हूँ, ये मुझे दिख रहा होता है। सो आई कैन वेरी वेल फॉर्मुलेट माई सेल्फ अकॉर्डिंगली. So that is the power of practice. One last question. Like, we have assemblies in our school, but like of different sections, some kids like they stop in between, like that all. So how to stop doing that?
how to speak in our own words, like how to make up things quickly in the mind. That's wonderful. Bilkul. And this becomes a huge problem when you're standing there and you have to speak spontaneously. What we can do, Yeah, और हम भूल जाते हैं. yeah. So a few things that we can do is we can tell ourselves that if there is a gap between, like I'm speaking something and all of a sudden I fall short of words. That's very natural, huh? That's happening with me right now. But what am I doing? I'm just giving a pause. Instead of doing, oh, you know, Yeah. I'm giving a pause. I'm giving a pause, letting my brain bring in words for me, and then I continue. ठीक. एक और चीज आरना याद रखना, आप यू लाइक रीडिंग राइट, Yeah. थोड़ा पढ़िए, वोकैबुलरी जमा कीजिए. मालूम एक बार मैंने जावेद अख्तर साहब को बोलते हुए सुना था, वो कहते हैं कि शब्द थॉट्स नहीं है, वर्ड्स आर नॉट थॉट्स. जैसे ईंटें मकान नहीं होती, लेकिन मकान यानी कोई भी बिल्डिंग ईंटों से ही बनती. आपके पास जितनी ज्यादा ईंटें होंगी उतना बड़ा आलीशान मकान बना पाएंगे आप. इसी तरह अगर आपको एक्सप्रेस करना अपने आप को अच्छे से, राइट, तो पढ़िए, वोकैबुलरी जमा कीजिए, शब्दों को जमा कीजिए, ताकि आपके थॉट्स जो है वो शब्दों के थ्रू लोगों तक पहुंच पाए. सो सबसे बड़ी गड़बड़ वो अटकने में ये होती, एक तो यू फॉल शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी, सेकेंडली योर थॉट्स आर रनिंग वेरी फास्ट एज कंपेयर टू योर स्पीच. तो इसको सिंक में लाने के लिए गिव अ पॉज, इसकी प्रैक्टिस करो. ठीक है, पहले पहले पॉज बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में इट विल कन्वर्ट इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट gesture of yours, right? Thank you for coming to Beyond Talks, and I enjoyed talking to you, and I actually learned many things. Thank you so much, Arna. It was a pleasure, honor coming here and talking to you. Thank you for providing this platform to me and listening to me so patiently.